देवता लोग लौट के आए, ब्रह्मा जी से शिकायत की कि देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथा से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव बाबा इसका अधिकार दिए हैं। हम जानना चाहते हैं इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले यह देखो कि परीक्षित कथा सुनकर परिणाम क्या होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत का पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त हुआ, परम प्राप्त करते देखा, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्यो मोक्षं तदा तथा पुराधातापि विस्मतः सत्यलोके तुलाकान्ध्वा दोलयत सधान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित को मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल कर देखा कि आखिर भागवत की विशेषता ऐसी है क्या। तो तराजू के एक पलड़े में अनेक शास्त्र रख देते हैं, वेद रख देते हैं, 108 उपनिषद रख देते हैं, और एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में एक पलड़े में धर्मशास्त्र रख देते हैं और दूसरे पलड़े में भागवत रख देते हैं। कहते हैं लघु ज्ञानी जातानी गौरवेणिदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं युहु। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि श्रीमद् भागवत की तुलना अनेक धर्मशास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लग जाता है। और तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात कृष्ण की कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ, ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूपा है। इसमें अक्षर अक्षर में भगवान श्री श्याम सुंदर की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांगमयी स्वरूप है। ऋषियों ने सोचे, महाराज से प्रश्न किया, यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्राप्त हुई। सोचे, कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा की। सौनक जी ने पूछा कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है। नारद जी, कहीं किसी ने सुना है कि 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी टिकते हो? नारायण नारायण का जाप करते हैं और 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकते हैं। तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर कथा का रस स्वादन कैसे किया, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, एकदाहि विशालाय चत्वारंशयो मलाः सत्संगार्थ समायाता तदसोस्तत्र नारद। एक समय की बात है, विशालपुरी श्री बद्री नारायण धाम में सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, लेकिन जो सत्संग है, सत्संग हमेशा लोगों के साथ होता है। सत्संग तो संतों के संग हो तो है, संतन के संग लागिरे, संतन के संग लागिरे। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होयो तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन
बोलिए संत भगवान की जय हो। एक समय की बात है, विशालपुर बुद्धि नारायण नाम में संकादिक चारों भाइयों के साथ सत्संग की इच्छा में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान पूजन भजन एकांत में होता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़े ना आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण करते करते अचानक नारद जी को देखते हैं। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत जब कोई भागवत रसिकता संत से मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज तो खुद भागवत चर्चा करने का सौभाग्य मिलेगा। और संकारियों का जो जीवन ही भागवत कथा है, कथा मात्रिक जीवना, संकादिक चारों भाइयों का तो जीवन ही कथा है। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए और बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का जो मुखमंडल है चिंतित है और नजर चिंता के कारण आ रहा। संकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंता दूर बैठे हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है। पूछा, अरे नारद महाराज, नारद जी आप मुख इस प्रकार से लटका के क्यों बैठे हैं? किस बात की चिंता आपको सता रही है, या भागे भागे कहाँ आ रहे हैं? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपाण का धन चला गया हो। गतो यथा तुम्हारा क्या चला गया है? क्योंकि धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष से तो अपना धन समझते ही नहीं है, और संतों का तो अपना धन है, तो संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। संत का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का तो सिर्फ नाम रूपी धन है। और वृंदावन में आप जाके देखेंगे कि महात्माओं का जो धन है ना, वो नाम रूपी धन है। हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 परम धन राधा राधा राधा, जीवन धन राधा 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 धन राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा,
चारों भैया कहते हैं संतों का तो परम धन क्या है? तो संतों का परम धन तो नाम है। नाम रूपी धन को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई ठगा ठग सकता है। कहते हैं जिस चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नारद जी तुम तो ऐसे भी वीतराग और मुक्त संत हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई है, दो कोई से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती है तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए जाते हैं, और जब संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटका कर बैठ जाएंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? नोचितम पदम कारण। अब जैसे विरक्त संत को इस प्रकार चिंता करना शोभा नहीं देता है। नारद जी हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी महाराज अपने अग्रजों को प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या सामने रखी। भैया मैं अपनी समस्या को सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था, भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूम आया और मैंने सारे तीर्थों का परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। सत्संग का जो आनंद है वो कहीं नहीं मिला। कोई भी तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिसुतीर्थेषु ब्रह्मांडतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि अब चलो संतों के पास चलते हैं, संभवतः संतों के यहाँ शांति मिलेगी। पर मैंने संतों के यहाँ भी गया तो संतों के यहाँ हमें शांति नहीं मिली। पाखंड निर्दह संता, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ होता है पापस्य खंड पाखंडा, जो पाप का ही जो खंड है उसे ही पाखंड कहते हैं। उनकी परिभाषाएं बदल गई। जब कहते हैं यह बंगला किसका है, जब हम निकलते हैं पूछते हैं ये बंगला किसका है, तो कहते हैं ये बंगला त्यागी जी महाराज का है। ये कहते हैं ये जो बच्चे घूम रहे हैं, जो बच्चे ये किसके हैं, तो ये कहते हैं ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। इतना शोर हल्ला किसके घर पे सुनाई पड़ रहा, तो कहते हैं मौनी बाबा के घर पे ये सुनाई पड़ रहा। तो कहने का मतलब है कि नाम तो रखे हैं कि मौनी राम, नाम तो रखे हैं त्यागी जी, नाम तो रखे हैं ब्रह्मचारी जी, लेकिन कर्म जो है उनके उल्टे कर्म हैं। इसलिए ऐसे संतों से हमें बचना चाहिए। तपसी धनवंत दरिद्र किए, कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न है, जितना उसके पास धन है, जितना उसके पास लग्जरी गाड़ी है, जितना उसके पास टकाटक माल आ रहा, वह संत, वह महंत, वह आचार्य, ब्राह्मण उतना ही विद्वान कहने लगा है। धीरे धीरे विद्या खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। आज संत महात्मा ब्राह्मण भी कुछ ब्राह्मण किसी न किसी को लूट ही लेते हैं। ऐसे ब्राह्मण से, ऐसे संतों से हमें बचना चाहिए और अपने मन में, अपने तन में ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और यह सब देखकर मेरा चित्त और अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, लेकिन यहाँ पे गृहस्थों के, संतों के यहाँ तो क्रांति मची है। नारद जी महाराज चारों भैयों से कहते हैं चित्त में खलबली मच गई। मैंने जब विचार किया कि चलो हो गया, छोड़ो संतों को तो घर देख लिया, पर गृहस्थों के यहाँ भी यही विडंबना है। करुणी प्रभुता कहे श्लोको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभ दंपतीनां च
सकल करो। नारद जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज चारों भैया से कहते हैं, मैंने गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक की है। मैंने जब गृहस्थों के यहाँ देखा तो आज का दुर्भाग्य ऐसा है कि माता पिता की सेवा गृहस्थों के यहाँ तभी तक होती है जब तक श्रीमती जी ना आ जाए। जैसे ही श्रीमती जी आ गई, तिजोरी की चाबी श्रीमती जी को प्राप्त हुई नहीं कि माता पिता का तो बिस्तर घर के बाहर चला जाता है। ये आज गृहस्थों के घर की दुर्भाग्य है। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, जिस माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आज वो माता पिता वृद्धाश्रम में है और आपकी 4 दिन की आई श्रीमती जी आज पूरे घर पे कब्जा करके बैठी है। आज गृहस्थों के घर की ये दुर्भाग्य है। और आज दूसरा दुर्भाग्य है कि जैसे ही शादी हुई तो घर पे भाई के होते हुए भी घर पे शासन साले का चलता है। अगर घर पे कुछ कार्यक्रम करना है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से राय सलाह ना लेके अपने ससुराल में राय लेते हैं और अपने ससुराल के कहने पे चलते हैं। हमारे वृंदावन में एक कहावत है कि दीवाल बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। तो जिस प्रकार दीवाल की शोभा अरबा बिगाड़ देता है, उसी प्रकार घर की शोभा को साला बिगाड़ देता है। इसलिए हमें ससुराल से बच के रहना चाहिए और अपने माता पिता, अपने बाबा, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जब अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो हमारे घर पे गोविंद की कृपा होती है, माता पिता की कृपा होती है। अब आज का दुर्भाग्य है कि अगर घर पे कोई भी चर्चा करनी है तो घर पे कोई चर्चा करनी है, कुछ कार्य करना है तो माता पिता बुजुर्ग से नहीं कार्य होता, श्रीमती जी से कार्य होता है। और जिनके श्रीमती जी नहीं है उनके बाहर मती जी से कार्य होता है। आज का दुर्भाग्य है कि श्रीमती है तो श्रीमती जी से और श्रीमती नहीं है तो बाहर मती जी से कार्य होता है। इसलिए हमें ऐसे कार्य से बचना चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रेम जो होता है पहला प्रेम बुलाया नहीं जाता। पर भारत का दुर्भाग्य है प्यारे कि पहला प्रेम माता पिता का है, लेकिन सबसे पहले माता पिता को बुलाया जाता है। और आज की संतानें लगभग 60% संतान ऐसी हैं कि पढ़ लिख के जब अच्छे पद पे चली जाती हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को ही घर से बाहर निकालती हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है। आज ये भारत का दुर्भाग्य बना है। आज भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप कितना भी पैसे दे दो लेकिन अपने बच्चों को लोग संस्कार नहीं दे पाते। संस्कार से जो विहीन संतान होती है उसी प्रकार होती है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बाको यथा, जिस प्रकार न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बाको यथा, जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार संस्कार विहीन संतान किसी भी प्रकार से अपने घर पे शोभा नहीं देती है। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि जो और दूसरी बात नारद जी महाराज चारों भाइयों से कहते हैं कि बेटा बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा। आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी विडंबना का जो कारण है ना, ये दहेज प्रथा है। हमारे घर पे हमारे समाज की सबसे बड़ी अगर कोई विडंबना है तो दहेज की विडंबना है। अगर लड़का सरकारी नौकरी पे है तो हम 20 लाख देके उस बालक को खरीदते हैं। दहेज लेके उस बालक को हम खरीदते हैं। और जब आप दहेज लेके बालक को खरीदोगे, जब आप दहेज लेके अपने बेटे का विवाह करोगे दहेज लेके, तो सामने की पुत्री आएगी तो आपका कितना सम्मान करेगी। इसलिए हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज भारत का दुर्भाग्य है कि आज के लोग
विवाह को जो करते हैं, विवाह करते हैं तो रूप देख के करते हैं, धन देख के करते हैं, वैभव देख के करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि लड़के का स्वभाव देख के विवाह नहीं करते हैं, लड़के का व्यवहार देख के विवाह नहीं करते हैं, लड़के का धन देख के विवाह करते हैं। इसीलिए भारत का आज के समय पे सबसे ज्यादा तलाक का जो कारण है ना, तो ये दहेज प्रथा है। और दूसरा तीसरी कारण नारद जी महाराज दहेज के बाद बात करते हैं और कहते हैं, तीसरा भारत का दुर्भाग्य आज के समय पे ऐसा है कि जिस घर में संस्कार नहीं है, कमरे में बैठ के आज ये जो रील आ गई है ना, ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील चलती है, तो आज का दुर्भाग्य ऐसा है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कमरे में बैठ के बहू रील बनाती है, अपलोड करती है, और उसी का ससुर और भसुर दोनों जेठ और ससुर उसी की कमरे से रील में कमेंट करते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है। जिस पहले के समय पे जो बहू आती थी वो अपने ससुर को और अपने भसुर को सर तक नहीं दिखाती थी, लेकिन आज भारत का दुर्भाग्य है कि बहू एक रूम में रील बनाती है और दूसरे रूम में ससुर बैठ के बहू को कमेंट करता है, नाइस वीडियो ऐसे करके कमेंट करते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी संतान क्या संस्कार सीखेगी? तो नारद जी महाराज चारों भैया से कहते हैं कि हम गृहस्थों के घर में भी देख लिए, लेकिन यहाँ भी पुत्रों का क्रय विक्रय हो रहा। व्यक्ति लोग यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया है। मैंने सोचा कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, तब मुझे श्री धाम वृंदावन का स्मरण आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि है, यमुना पुलीन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट वृंदावन पहुंच गया। वहां पहुंचकर एक आश्चर्य देखा। मैंने देखा कि एक युवती खिलमया होकर बैठी है, अश्रुपात कर रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेत पड़े हैं। तमाम देवियां उसे घेर कर बैठी हैं। कोई पानी पिला रही, कोई पंखा कर रही, कोई समझा रही। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही है और कौन है, चलकर मैं कष्ट दूर करता हूँ। मैं द्रवित होकर उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का समुदाय बैठा है, लेकिन वहां पे देखा तो दो पुरुष वर्ग भी उनके बीच में जाकर हैं। जब नारद जी मन में विचार करते हैं कि मैं अब नारद जी महाराज जाकर विचार करते हैं, कहते हैं कि देवियां जो बैठी हैं विलाप कर रहे हैं, उनके सामने दो बुड्ढे हैं। वो बुड्ढे कौन है? वो बुड्ढे हैं भक्ति मैया के बेटे ज्ञान और वैराग। भक्ति जिसके हृदय में आएगी, भक्ति है माँ, और ज्ञान वैराग भक्ति के बेटे हैं। भक्ति के बेटे का जो नाम है ना, वो ज्ञान और वैराग है। इसलिए जब आपके हृदय में भक्ति आएगी तभी आपके हृदय में ज्ञान आएगा और वैराग तभी आएगा। अब नारद जी महाराज विचार करते हैं कि ये जो बुड्ढे लेटे हैं और यहाँ पे जो औरतें हैं विलाप कर रही, हमें चल के ध्यान देना चाहिए। लेकिन नारद जी महाराज सोचते हैं कि अगर हम औरतों के बीच में जाएंगे, ये उल्टा पुल्टा जवाब दे दी तो हम क्या करेंगे? तो देवियों के समुदाय में तो कहाँ घुसा चला रहा। माताएं जब आपस में बात करती हैं तो एक मिनट में ही आंसू बहाने लगती हैं और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लगती हैं। तो हम बाबा वैरागियों के बिना बुलाए, बिना मतलब के कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आपके पास तो आ गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ, तो लौट पड़ा। उसी समय देवी ने मुझे देखा और तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तृष्ट वंचितामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। महाराज जी आप कहाँ भाग रहे हैं? एक मिनट तो सही, रुकिए तो सही। आप जैसे संतों का दर्शन मात्र करने से जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं।
मेरे तो न जाने कितने जन्मों के पाप लिखे हुए हैं कि आपके दर्शन हो गए हैं। जब किसी के द्वार पे ब्राह्मण संत महंत अगर आपके द्वार पे आ जाए ना, तो आपको विचार करना चाहिए कि आपके जन्मों के पुण्य उदित हुए हैं, तो आपके घर पे ब्राह्मण कदम रखते हैं। क्योंकि कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्राद ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मणी देवता। दैवाधीनम जगत सर्वा, ये जो जगत है, ये जो संसार है ना, ये देवताओं के अधीन है। अगर देवता नहीं होते संसार में तो त्राही त्राही मच जाती। और दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम तो देवता, देवताओं की जो शक्ति है वो मंत्रों से है। ते मंत्राद ब्राह्मणाधीनम, मंत्र सबको बोलने का अधिकार नहीं है, तो वो मंत्र ब्राह्मणों के पास है। ते मंत्राद ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मणे देवता। इसीलिए इस संसार में ब्राह्मण को देवता कहा गया है। ब्राह्मण को जो सम्मान करता है, ब्राह्मण गौ गोविंद का जो सम्मान करता है, उसके जीवन के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रहता है, वो संताप उसके नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण कैसा भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। जो अगर ब्राह्मण है तो वो जो कर्म कर रहा वो उसका कर्म है, हम उसके प्रति समर्पित नहीं है, हमारा कर्म है। जब हम समर्पित होंगे तो हमारे ब्राह्मण की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा। और जो ब्राह्मण, जिस घर में विनाश आपको देखना होगा, तो ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण का विरोध करता है उसके घर पे उसका विनाश, कुलम समूलम तदति, उसके पूरे कुल का नाश हो जाता है। जो ब्राह्मणों का धन हरण करता है उसके घर पे कोई दीपक देने वाला नहीं होता है। रहा न कोई कुल रोबन हारा, उसके घर पे कोई दीपक नहीं दे सकता है, दीपक देने वाला नहीं बचता है। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करिए। और आज अंकित सिंह के घर पे अंकित के पूरे पूर्वजों का जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हुए हैं कि आज अंकित सिंह के घर पे ब्राह्मण आए हैं, भजन करते हैं और आपको कथा सुनाते हैं, कथा के साथ साथ पूजन कराते हैं। आपके घर का कल्याण तो हो ही जाएगा। और भागवत जी ने कृपा की तो अंकित, भागवत जी ने कृपा की तो अंकित भी अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा। अंकित के साथ साथ अंकित का पूरा परिवार आगे जाएगा। और भागवत जी की कृपा से अंकित सिंह के घर के जितने भी कष्ट रोग संताप हैं, हमारी भागवत सब कुछ हरण करके आपके घर पे कृपा करेगी। ऐसी भागवत आपके घर पे आ चुकी है। और कहते हैं कि करंट जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार ये भागवत के श्लोक आपको दिखाई नहीं देते हैं पर आपके कान में सुनाई देते हैं। और कान में सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो मेरी आग्रह है सभी ग्रामवासियों से कि भागवत जी का सुबह मूल पाठ होगा, शाम को कथा होगी। जो कथा को श्रवण करेंगे और सुबह मूल पाठ को श्रवण करेंगे, सुबह संस्कृत में पाठ होगा, शाम को उसी की चर्चा होगी और कथा सुन के अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। क्योंकि सब चोर के एक दिन साह का समय कम आता है, लेकिन जब भी आता है ना तो साह सब कुछ देके चला जाता है, सब कुछ लुटा देता है। इसलिए ये मौका आए ना आए, मिलन 7 दिन का तुम्हारा और हमारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। तो ये 7 दिन की जिंदगी है, 7 दिन बाद कौन कहाँ पे रहे, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिसको जो मिल रहा है उसे सभी को ग्रहण करना चाहिए। अब नारद महाराज भक्ति महारानी के पास जाते हैं और कहते हैं दर्शन मात्र से आपके दर्शन मात्र से सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अब भक्ति महारानी नारद जी से कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, मैं विख्यात हूँ, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। और जो ये दोनों बुड्ढे पड़े हैं मेरे सामने पड़े हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। समय की विडंबना को देखो, माँ तो नवयुवती है, आज ऐसी दुर्भाग्य आ गया है कि भक्ति तो नवयुवती बन के, भक्ति एकदम सजीती सवरती बन के बैठी है और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुजुर्ग हो गए हैं। माँ जवान है और पुत्र दोनों
पुत्र दोनों बुजुर्ग हो गए हैं। कितनी जर्जरित स्थिति हो गई है। इनकी मेरे दुखों का मूल कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान है, पर मेरा कई प्रदेशों में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां भी पाखंडियों ने खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार अनेक प्रदेश में घूमती घूमती जैसे ही वृंदावन पधारी तो वृंदावन पुनः प्राप्या नाविने विस्वरूपिणी। इस ब्रज भूमि में आते ही तो मैं नवयौवना हो गई, मैं जवान हो गई। पर मेरे बच्चे, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि मैं इस ब्रजधाम में आके जवान तो हो गई, पर मेरे बच्चे बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति है। तो मैं इस देश को भी छोड़ के विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने सारी स्थिति सुनी, क्षण में समझ लिया और विचार किया। भक्ति ज्ञान वैराग एक दूसरे से पूरक है। माँ के बिना बेटा पूरक नहीं है और बेटे के बिना माँ पूर्ण नहीं है। अब नारद महाराज ज्ञान वैराग को ठीक करने के लिए प्रयास करने लगे। कहते हैं संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग के बिना भक्ति परिपूर्ण नहीं होती, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति के पास वैराग्य नहीं है, वो भक्त नहीं बन सकता। और जिसके पास भक्ति नहीं है, जिसके पास भक्ति महारानी नहीं विराजमान है, उसके पास कभी ज्ञान नहीं आ सकता। भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण है। इसलिए भक्ति ज्ञान दोनों जरूरी है। भक्ति ज्ञान जब जरूरी है, जब भक्ति ज्ञान आएगा तभी वैराग्य आएगा। और नारद महाराज भक्ति से कहते हैं, भक्ति मैया से कहते हैं कि आप वृंदावन छोड़ के न जाइए। हर क्षेत्र का लोक का आकर्षण वृंदावन है। संतों को भी जब तक 2-4 देशों का भ्रमण न हो जाए संतत्व प्राप्त नहीं होता, तब तक विदेश में परिणाम स्वरूप उनका प्रचार नहीं होता, तब भारतीयों की दृष्टि उन पर नहीं जाती है। भक्ति मैया ने भी जब यह बात कही तब नारद ने कहा, माता जी ऐसा आप मत करिए। सतयुग द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही, पर अब घोर कलिकाल आ गया है। कलयुग अपनी चरम सीमा पे आ गया है। सब सदाचार लुप्त हो गया है। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक नियमों का पालन करता है। इसलिए हे माँ, हे भक्ति महारानी, आप इस देश को छोड़ के ना जाइए। अगर आप इस देश को छोड़ के चलेंगी तो प्रलय हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो फिर बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा, पर वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नाम विदिश्यते। समय जो बढ़ेगा तो जो थोड़े बहुत सत्कर्म दिख भी रहे हैं, अगर आप चले जाएंगे तो ये धर्म बंद हो जाएंगे। इस कलयुग में घोर कलिकाल आ जाएगा। श्री राम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बनकर नाच रही हो। मैं कहता हूँ धन्य है ब्रजभूमि, इस काल में भी अपना सम्मान करती है। आइए हम सभी वृंदावन को भजन के माध्यम से प्रणाम करते हैं, फिर कथा का ज्ञानमयी गोता फिर लगाते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कमर कारी, मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कमर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज विहारी,
प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, करि स्नान जीवन सफल बनाएंगे, करि स्नान जीवन सफल बनाएंगे, तेरो पूर्ण हो सब काय हो, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर काले, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर काले। हो श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधा जो प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधा जो प्यारी, तो क्यों भटके खामा खा, रटेंगे राधे राधे राम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ेंगे कांवर काली, ओढ़ेंगे कांवर काली, ओढ़ेंगे बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। धनम वृंदावनम तेन बभु नित्यत्र यदृशा, ब्रजभूमि धन्य है जहाँ पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जाता है, जहाँ आप नाच रही हैं। भैया भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया, और परीक्षित ने यदि कदाचित यदि दंड भी दिया तो भी भगवान उसकी उदंडता सहन क्यों कर गए, भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, माँ यदि आप पूछ रही हैं तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्युलोक में जमाना प्रारंभ किया, और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर कलयुग उनकी शरण में चला गया। महाराज परीक्षित जो परम वैष्णव थे, इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ कलयुग के अंदर एक बड़ा बढ़िया गुण है, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। कलयुग के अंदर कौन सा गुण है, तो कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावहि भवता, गावत ब्रह्म पावहि भवता, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता। अति युगों में जो घोर तपस्या
तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है वो कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को दंड नहीं दिया, क्योंकि कलयुग के अंदर सारी बुराई होने के बाद भी एक बुराई थी, जो यज्ञ, जो दान करने से, जो सौगाई को खिलाने से जो पुण्य प्राप्त होता था, महायज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता था, इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन करने से, भगवान नाम लेने से फल प्राप्त होता है। इसलिए कलयुग में बस एक यही विशेष बात है, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज होकर भी सिद्ध होता है, उसी प्रकार कलयुग के कलुषित वातावरण में इतनी दुर्गुण हो गई कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी प्रायः लुप्त होता जा रहा। कलयुग में भागवत की कथाएं बहुत होती हैं, भागवत का अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता, भागवत से अर्थ धन कैसे प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज के श्रोता करते हैं। बहुत से श्रोता तो भागवत सिर्फ अपने नाम के लिए कराते हैं कि नाम हमारा होगा, अगर हम भागवत का आयोजन करेंगे, 2-4 लाख रुपया खर्च करेंगे तो हमारे क्षेत्र पे हमारा नाम हो जाएगा। तो फलाले सिंह के यहाँ हमने भागवत कराई थी, तो कलयुग में धीरे धीरे भागवत भी लुप्त होती जा रही है। बड़े बड़े व्यापारी आज ठग के नाम पे भागवत करा रहे हैं, भक्ति के नाम पे कोई भागवत नहीं करा रहा है, समर्पण के नाम पे कोई भागवत नहीं करा रहा, भगवान के निमित्त कोई भागवत नहीं करा रहा, अपने परिवार के निमित्त कोई भागवत नहीं करा रहा। आज के समय पे बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के निमित्त भागवत कराते हैं। इसलिए भागवत हमें कैसे कराना चाहिए, तो कहते हैं भागवत हमें समर्पित होकर कराना चाहिए। हमारे द्वार पे जो ब्राह्मण आए हैं उनके प्रति समर्पण रखना चाहिए। समर्पण व्यक्ति वही दे सकता है, जो ब्राह्मणों के प्रति समर्पित वही दे सकता है, जो संस्कारी हो, जो शिक्षित हो, जिसके पास धन के साथ साथ लोभ हो ना, वो कभी किसी को सम्मान नहीं दे सकता है। धनाढ्य व्यक्ति के अंदर आपके पास कितना भी धन है, लेकिन अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपका धन किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके द्वार पे कोई आया है, आपने उसको गुड़ के साथ पानी भी दे दिया ना, तो आपसे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। तो आज आगे सिंह जी के घर पे, आज सिंह परिवार पे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। हमारे सिंह परिवार से आग्रह है कि आपके द्वार पर कोई भी आएगा, आप उसे सादे जल से ही पूछेंगे, पर उसके महत्वाबाजी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबका सम्मान करना है और सबको स्वागत आदर सत्कार के साथ बैठाना है। और उन्हें भी इस कथा को, जैसे हम कथा परोस रहे हैं, उन सभी को इस कथा को पवाना है और उनका भी कल्याण, आत्म कल्याण प्लस उनका कल्याण, दोनों का कल्याण करना है। तो कलयुग में धीरे धीरे भागवत लुप्त होती जा रही है। आज ब्राह्मणों की दुर्दशा है, ब्राह्मण आपस में ही लूट मचा रहे हैं, ब्राह्मण आपस में ही ठग रहे हैं। और जैसे आज की दुर्भाग्य है कि जैसे श्रोता वैसे वक्ता होते जा रहे हैं, ना तो श्रोता समर्पित हो पाता है, ना तो वक्ता समर्पित हो पाता है। इसलिए हमारी आग्रह है कि 7 दिन अगर आपके द्वार पे कोई आया है, आपके द्वार पे ब्राह्मण आया है, तो आप उसका सम्मान करेंगे। आपके पास भी नहीं है तो आप उसको नमक रोटी खिलाएंगे, पर नमक रोटी भी वही मीठी होती है जिसमें सम्मान हो, नमक रोटी वही मीठी हो जिसमें माँ का प्यार हो। तो आप सभी ऐसा सम्मान देंगे हमारी टीम को, प्लस आपके द्वार पे जो आए हैं उन लोगों को, कि लगना नहीं चाहिए कि सिंह परिवार में
उनको वो कहीं भी जाए तो उनको यही कहने को मिलेगी सिंह परिवार जैसी व्यवस्था कहीं भी नहीं हुई है, अंकित सिंह के द्वार जैसी व्यवस्था कहीं नहीं हुई है, सुरेश सिंह के द्वार में जो व्यवस्था हुई थी ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं हुई है। ये व्यवस्था तभी हो सकती है जब हम किसी को सम्मान देंगे, हमारे द्वार पे कोई भी आएगा हम सम्मान से उसका आदर करेंगे। आज भागवत आज आप सभी का सौभाग्य है कि आपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आत्म कल्याण के लिए भागवत का आयोजन किया है। स्वार्थ की भागवत में लाइट होती है, चमक होती है, लेकिन आनंद नहीं होता है। जो प्रेम की भागवत होती है, जो समर्पण की भागवत होती है, उसमें आनंद तो आता है, उसमें ठाकुर के दर्शन होते हैं और अंत में हरि मिलन होता है, हमारे परिवार का, हमारे पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें भागवत समर्पित होकर सुननी है, न कि स्वार्थी बन के सुननी है, बल्कि सारथी बन के समर्पित होकर इस कथा को हमें सुननी है। और आज के दुर्भाग्य है कि लोग धीरे धीरे व्यापार जब हमारा चलेगा तो हम भागवत कराएंगे, हमारा रोजगार चलेगा तो हम भागवत कराएंगे, लेकिन ऐसा इस घर में सिंह परिवार के लिए नहीं हुआ है कि सिंह परिवार ने व्यापार के लिए ना तो रोजगार के लिए कथा नहीं कराई है, बल्कि सिंह परिवार में जो सुरेश सिंह के भाई खत्म हो गए थे, सुरेश सिंह के माता पिता जो नहीं है, उनके आत्म कल्याण के लिए भागवत है। ये इन बच्चों के लिए भागवत है, इन बच्चों के कल्याण के लिए भागवत है, न कि व्यापार के लिए भागवत है। और इसको व्यापार की तरह नहीं, हम समर्पित होकर सुनाएंगे, आप सभी समर्पित होकर सुनेंगे। ये कथा घर की कथा है, इस कथा को हम सभी जब इस कथा को आनंद के साथ करेंगे, इस कथा में हम सभी समर्पित रहेंगे, तब इस कथा का आनंद और आएगा। ये कथा कोई अंकित सिंह की नहीं है, ये कथा संपूर्ण ग्रामवासी की है। अंकित ने अपना काम कर दिया, अब इसको सफल बनाना, इस यज्ञ को महायज्ञ बनाना, इस पुराण को महापुराण बनाना इस गांव का काम है। इसलिए हमारे गांव से सभी गांव वासियों से आग्रह है कि कथा को श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करें, साथ ही इस कथा की व्यवस्थाओं को भी देखकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि अगर आप इस कथा में एक छोटी सी भी सेवा कर दिए ना, तो हमारा कन्हैया न गिन के देता है न तोल के देता है। हमारा कन्हैया जब भी देता है कि दिल खोल के देता है। तो जब भी अगर आपने इस कथा में थोड़ी सी भी सेवा की है ना, जो भी जैसी भी सेवा की है, आपने इस कथा में सिर्फ एक पत्थर उठा के फेंका है, तो हमारा कन्हैया उस पत्थर के बदले आपको सब कुछ दे देगा। इसलिए इस कथा को संपन्न बनाना संपूर्ण गांव की जिम्मेदारी है। अब आगे की कथा में कहते हैं, नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी से कि आपको गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरि स्मृति, गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप को मुक्ति दिला देती है। इसलिए हे माता जी, आप गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। और कहते हैं आइए हम सभी एक भजन के माध्यम से गोविंद की चरणों को ध्यान करते हैं। ब्रज के नंद लाला से राधा चुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम